मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं गीता पर अपना व्याख्यान लेके आई हूँ। गीता पर मैंने एक सीरीज जो बनाई है, जिसमें अध्याय 2 का मैंने जितने श्लोक हैं उसका अर्थ एवं व्याख्या बताने का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में आज मैं द्वितीय अध्याय के 5वें श्लोक का अर्थ एवं व्याख्या हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज प्रस्तुत है ये गीता का जो 5वां श्लोक है, द्वितीय अध्याय का जो 5वां श्लोक है, उसके विषय में आज हम यहाँ चर्चा करते हैं। इस स्लाइड में हम सभी यहाँ देख रहे हैं कि श्लोक जो द्वितीय अध्याय का 5वां श्लोक है, उसको यहाँ पे लिखा गया है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी आगे बढ़ने से पहले उसका गायन एवं वाचन करना आवश्यक है, इसको भी जानना ज़रूरी होता है। तो इसको जानने का प्रयास करते हैं और ये प्रस्तुत है इसका वाचन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तो ये जो संस्कृत का जो ये श्लोक है, उसको हम समझते हैं। गुरून, यहाँ एक शब्द है गुरून। तो गुरून का क्या अर्थ हुआ? गुरून जो श्रेष्ठ, गुरु जो मूल शब्द है उससे गुरून हुआ। जो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति जो है वो बहुवचन में गुरून। तो टीचर्स, गुरून यानी शिक्षकान, जो गुरून श्रेष्ठान, ऐसा हम कह सकते हैं, जो श्रेष्ठ है। अहत्वा, अहत्वा नॉट किलिंग, जिसे हम मार के, नहीं मार कर, ठीक है, नहीं मार कर, अहत्वा नॉट किलिंग। ही मतलब ही निपात मूलक है, संस्कृत में ही मतलब नूनम, निश्चित ही। और जैसे हम कह सकते हैं सर्टेनली ही। महानुभावान, महानुभावान किम अर्थ है? तो अत्र महानुभावान श्रेष्ठ जनान, इट मीन्स नोबल एल्डर्स, जो भी श्रेष्ठ लोग हैं हमारे पांडव वंश में, वो क्या हो गए? महानुभावान, श्रेष्ठ जनान। श्रेयो, श्रेयो कल्याणपरक मार्गम इत्यर्थः श्रेयः। और श्रेयो यानी बेटर, बेटर यानी अच्छा, जो हम कह सकते हैं। और भोक्तुम, भोक्तुम, भोक्तुम क्या अर्थ है? भोक्तुम का अर्थ हुआ टू एंजॉय लाइफ, मतलब जीवन आनंदम, हाँ, जीवनानंदम हेतु। तो जो जीवन का जो आनंद है भोगने के लिए, टू एंजॉय लाइफ। और भैक्ष्यम अपीह लोके, भैक्ष्यम मतलब बेगर, बाय बेगिंग, बेगिंग मतलब भिक्षुक, जो मांगना जो कहता है, याचक भावः इत्यर्थः। तो बाय बेगिंग, भैक्ष्यम। अपि, अपि मतलब भी, इवन, इवन, अपि। इह लोके, इह मतलब दिस, दिस, इन दिस, दिस, या संस्कृत में हम कह सकते हैं अस्मिन, इह लोके, अस्मिन संसारे। हत्वार्थ, हत्वार्थ किमर्थम? हत्वार्थ किलिंग, फॉर किलिंग, ठीक है। हत्वा, हत्वा, हत्वा अर्थ क्या हो गया? किलिंग। अर्थ कामांतु, अर्थ कामांतु, अर्थ, अर्थ मतलब प्राप्ति, धनः लाभः इत्यर्थः। तो अर्थ, अर्थ का यहाँ क्या मतलब है? गेन, गेन, प्राप्त करना। और कामांतु, कामान इट मीन्स, कामान डिज़ायरिंग, डिज़ायरिंग, कामान जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी अभिलाषाएं हैं, अभिलाषान इत्यर्थः। तो इट मीन्स निश्चित ही, तो जैसे बट। तो गुरु निहैव,
गुरून, गुरून इह एव। तो नो गुरून इट मीन्स हियर noble elders, gurun noble elders, ih means अस्मिन् लोके, अस्मिन् जगति, इस संसार में, इह एव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। भुंजीय, भुंजीय, भुंजीय इट मीन्स इंजॉय, इंजॉय जैसे आनंद लेना, उसका भोगना, भोगनम इत्यर्थः भुंजीय, इंजॉय। और क्या है, भोगान, भोगान इट मीन्स प्लेजर्स, जो हमारे आनंद हैं, प्लेजर्स जो हैं। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर का अर्थ क्या हुआ, रुधिर मतलब रक्तम, रक्त, और रुधिर का अर्थ हो गया ब्लड, ब्लड भी है। रुधिर प्रदिग्धान, टेंटेड विथ इट मीन्स, व्हाट मीन्स टेंटेड विथ, इट मीन्स सना हुआ, प्रदिग्धान टेंटेड। इस जो ये स्लाइड है, तीसरा स्लाइड, उसमें मैंने इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन दिखाया है और दूसरे स्लाइड में हिंदी अर्थ मैंने लिखा है, और उसको एक बार हम देख लेते हैं कि उसका हिंदी अर्थ क्या है। तो इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। तो ये इसका हिंदी एक अर्थ है, इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका समझते हैं। इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग than to enjoy life by killing these noble elders who are my teachers. If we kill them, the wealth and pleasures we enjoy will be tainted with blood. तो यहाँ कितना सुंदर ये जो भाव है, इसको देखिए कि अर्जुन किस तरह से अपनी मन स्थिति में, किस मन स्थिति में है। वो ऐसी स्थिति में है कि वो भिक्षुक बनने को तैयार हैं। उनके लिए भिक्षा मांग कर जीवन यापन करना शायद ज़्यादा अच्छा है, बावजूद कि इन जो महान गुरुजन जो हैं, जो मेरे महान शिक्षक हैं, उनको मैं उनकी हत्या करूं, इससे बेहतर है कि मैं क्या करूं, भिक्षण कार्य करके अपने जीवन का यापन करूं। तो यहाँ देखिए कि इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो अ गिल्टी हार्ट कैन नॉट एंजॉय द मोमेंट ऑफ लाइफ। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे जो मेरी आत्मा अगर दोषी हो, किसी चीज़ से पीड़ित हो, दुखित हो, तो वो कभी जीवन का आनंद नहीं उठा सकते हैं। However, Arjun concerns he would like to live begging than commit such heinous crime। और इस कारण अर्जुन जिस मनोदशा में हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, मैं ये जो घृणित कार्य है, हीनियस क्राइम, जो घृणित अपराध है, उसको मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उससे अच्छा है कि मैं भिक्षुक बन जाऊँ, मैं भिखारी बनकर मांग कर अपना जीवन यापन करूं। लेकिन यहाँ कृष्ण जो भगवान हैं, वो चाहते क्या हैं? कृष्णा वांट्स टू मेक अर्जुन हिमसेल्फ फाइटिंग अगेंस्ट कौरवास टू मेंटेन लाइवलीहुड। कहने का अर्थ क्या है कि कृष्ण ये चाहते हैं कि अर्जुन जो है वो उठे, जागृत हो, और उत्तिष्ठ जागृत जो कहते हैं कि उठो और जागो और युद्ध, अपनी जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म है, उसका पालन करो, युद्ध करो और धर्म की रक्षा करो। ये कृष्ण की इच्छा है। लेकिन अर्जुन अभी बहुत ही दयनीय मनोदशा से गुजर रहे हैं। वो माया, मोह, बंधन, इन सभी चीज़ों से ग्रस्त हो गए हैं, और इस कारण उन्हें अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं हो रहा है। और इसी चीज़ को बतलाने के लिए कृष्ण अर्जुन को वो ये गीता का उपदेश देते हैं, ताकि वो युद्ध के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रवृत्त हो सके, वो अपने छात्र धर्म का पालन कर सके। तो यहाँ कृष्ण ने
फिर अर्जुन को अपनी संदेश से, अपनी बातों से उन्हें एक अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन अर्जुन जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है कि मैं भिक्षा याचन करूं, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करूं, बशर्ते इन जो मेरे शिक्षक, जो गुरु हैं, उनकी मैं हत्या करूं। तो यहाँ पे अर्जुन की मनोदशा का बहुत ही एक जो कहे सजीव चित्रण हुआ है। तो अगले लेक्चर में मैं इसके आगे श्लोक को बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।